अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भारत पर मुसलसल दबाव बढ़ा रहे हैं। कभी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में अपने किरदार का जिक्र करते हैं, तो कभी पाकिस्तान में सरमायाकारी में इजाफे के ऐलानात के जरिए। और अब उन्होंने भारत पर 25% टैरिफ आयद करने के साथ साथ इसकी तेल की सप्लाई को भी निशाना बनाया है। फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से रूसी तेल की फरहमी पर अमेरिका और यूरोपीय ममालिक ने पाबंदियां आयद की थीं, लेकिन भारत किसी न किसी तरह इन पाबंदियों से बचता रहा और वजीर खारजा जयशंकर की जानिब से आलमी फोरम्स पर इस अमल का दिफा भी किया गया। Tell me, buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, look, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. लेकिन अब टैरिफ मुज़ाकरात में नाकामी के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि वो रूसी तेल खरीदने वाले ममालिक पर 100% तक टैरिफ आयद कर सकते हैं। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक तेल की आलमी कीमतों में कमी के बाइस रूसी तेल पर मिलने वाले डिस्काउंट्स कम हो गए हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद भारत की कई ऑयल रिफाइनरीज ने रूस से तेल की खरीदारी रोक दी है। ये असर कितना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत दुनिया का तीसरा बड़ा तेल खरीदने वाला मुल्क है और रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार भी। बरतानवी खबर रसां इदारे के मुताबिक भारत की सरकारी ऑयल रिफाइनरियाँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, जो मुल्क में 60% तेल की खरीदारी करती हैं, अब रूसी तेल के बजाय स्पॉट कार्गो के जरिए तेल खरीद रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने सितंबर के लिए 70 लाख बैरल तेल की खरीदारी के लिए रूसी तेल के बजाय अमेरिका, कनाडा और मशरिक़ वस्ता के स्पॉट कार्गो से खरीदारी की है। इस खरीदारी से मुताल्लिक़ ज़राए ने बताया कि ये खरीदारी मामूल के मुकाबले में ज़्यादा है और इसका मकसद पाबंदियों की जद में आए रूसी तेल की खरीदारी से बचना है। भारतीय हुकूमत ने इस मामले पर एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की है। इसके अलावा पसे-पर्दा बातचीत के दौरान हुकूमती अहदेदारों का कहना था कि हिंदुस्तान रूसी तेल की खरीदारी से पीछे नहीं हटेगा और ये खरीदारी जारी रहेगी। ज़राए का कहना था कि तवील मुद्दती मुआहदे हैं और रातों रात इनकी खरीदारी बंद नहीं की जा सकती। हुकाम का मजीद कहना था कि रूसी तेल की भारत की जानिब से खरीदारी के बाइस तेल की आलमी कीमतें मुस्तहकम हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 35% तेल की सप्लाई रूस से आती है। इसकी सालाना मालियत माली साल 2024-25 के दौरान $50 अरब रही और अगर भारत रूस से तेल की सप्लाई ख़त्म करता है तो ये तेल की आलमी कीमतों में इजाफे का बाइस बन सकता है और इसके सबसे ज़्यादा असरात यूरोप पर पड़ सकते हैं, जो भारतीय रिफाइनरियों से डीजल का बड़ा ख़रीदार है। माहिरीन के मुताबिक अगर रूसी सप्लाई मुनक़ता हो जाती है तो तेल की आलमी कीमतें $80 फ़ी बैरल से भी ऊपर जा सकती हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत ने रूस से जनवरी 2025 से जून 2025 के दौरान योमिया 1.75 मिलियन बैरल तेल खरीदा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 1% ज़्यादा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर भारत पर दबाव आता है और वो रूसी तेल की खरीदारी रोक देता है तो जवाबन रूस, जो अपनी सप्लाई का 35% भारत को फ़रोख्त करता है, उसका क्या करेगा। JP मॉर्गन में मौजूद तज्ज़ियाकारों के मुताबिक भारत को सप्लाई रूस के लिए इंतहाई अहम है और अगर ये रुकती है तो जवाबन रूस कजाकिस्तान से कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्शियम CPC के ज़रिए होने वाली तेल की सप्लाई को रोक सकता है, जिसमें कई अहम अमरीकी कंपनियों के मफादात भी शामिल हैं। फिलहाल इस पाइपलाइन पर काम करने वाली कंपनियों को रूस पर आयद पाबंदियों से इस्तिस्ना हासिल है। JP मॉर्गन का कहना है कि अगर भारत रूसी तेल की खरीदारी रोक देता है तो रूस इस इजाफी तेल को मज़ीद रियायतों के साथ मिस्र, मलेशिया, पाकिस्तान, पेरू, ब्रुनाई, जनूबी अफ्रीका और इंडोनेशिया को भी फ़रोख्त कर सकता है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।